हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने सेक्शन 157 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तक कंप्लीट कर लिया है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस कर चुका है और इसे लागू कर दिया गया है 1 जुलाई 2024 से। इसे प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी ऑन 25 ऑफ दिसंबर 2023 एंड दिस इज द 47th एक्ट ऑफ 2023। आज हम सेक्शन 158 से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने सेक्शन 157 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्लेलिस्ट में उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 158। 158 इज टॉकिंग अबाउट द इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ द विटनेस। एक विटनेस की क्रेडिट को हम कैसे इम्पीच कर सकते हैं। तो सेक्शन 158 says that the credit of a witness may be impeached in following ways by the adverse party। तो क्रेडिट ऑफ द विटनेस हमेशा एडवर्स पार्टी इम्पीच करती है और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट या फिर कोर्ट की कंसेंट के साथ जिस पर्सन ने उस विटनेस को कोर्ट में बुलाया है वो पर्सन भी उस विटनेस की क्रेडिट को इम्पीच कर सकती है ऑन दीज ग्राउंड्स। पहला है बाय द एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु टेस्टिफाइज दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस believes him to be unworthy of credit। सबसे पहली बात, अगर वो विटनेस हमें लग रहा है कि वो अनवर्दी है किसी क्रेडिट के लिए तो उस पर्सन की क्रेडिट को हम इम्पीच कर सकते हैं। सेकेंड, बाई प्रूव दैट द विटनेस हैज बीन राइट। या तो हम ये प्रूफ दे दें कि जो विटनेस है उसे घूस दी गई है, उसे ब्राइब किया गया है और हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ द ब्राइब। या तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि उस विटनेस ने उस ब्राइब की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और हैज रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस। या किसी करप्ट इंड्यूसमेंट को उसने एक्सेप्ट कर लिया है या रिसीव किया है। एंड थर्ड पॉइंट इज बाय प्रूफ ऑफ द फॉर्मर स्टेटमेंट। या कोई फॉर्मर स्टेटमेंट हम प्रूफ कर सकते हैं उसी विटनेस का जो उस समय कुछ और बात कह रहा था और आज कुछ और बात कह रहा है। मतलब उसकी पुरानी स्टेटमेंट और आज की स्टेटमेंट दोनों अलग अलग है, तो हम उन स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द थ्री ग्राउंड्स ऑन विच हम किसी भी विटनेस की क्रेडिट को इम्पीच कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन सेज दैट अ विटनेस डिक्लेयरिंग another witness to be unworthy of credit may not upon his examination in chief give reasons for his belief, but he may ask his reasons in cross examination। हम एग्जामिनेशन इन चीफ में ज़रूरी तो नहीं है कि उस विटनेस की अनवर्दी बताएं, लेकिन हम क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बता सकते हैं कि दैट विटनेस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट and the answer which he gives cannot be contradicted, though if they are false he may afterwards be charged with giving false evidence। क्योंकि हमने ये बात पहले ही बता दी है कि जो विटनेस होता है, विटनेस को हम कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं। वो जो भी बात कह रहा है हम उस पर कोई अदर एविडेंस नहीं देने जाते हैं, लेकिन हम चाहें तो ये प्रूव कर सकते हैं कि दैट पर्सन इज गिविंग फॉल्स एविडेंस और बाद में हम उस पर फॉल्स एविडेंस की चार्ज लगा सकते हैं। तो दिस इज सेक्शन 158। अब हम 158 की दो इलस्ट्रेशन देखेंगे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज सेइंग दैट ए सूज बी। ए ने बी को सू करा फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू बी। सी सेज दैट ही डिलीवर्ड द गुड्स टू बी। ए ने बी को सू करा फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। ए ने बी को कुछ सामान दिया था, कुछ गुड्स दिया था और बी ने बदले में उसे पैसे नहीं दिए, तो ए ने सू करा है। सी ये बात कह रहा है दैट ही डिलीवर्ड द गुड्स टू बी। सी ने ये बात कही कि गुड्स तो मैंने बी को दे दिए हैं। एविडेंस इज ऑफर्ड टू शो दैट, एविडेंस दिया गया कोर्ट में ये प्रूव करने के लिए ऑन द प्रीवियस ओकेजन ही सेड दैट ही हैड नॉट डिलीवर्ड द गुड्स टू बी। अब सी ने कोर्ट में ये बात कही कि मैंने तो गुड्स दे दिया है बी को, और तब हम जाके एविडेंस दे सकते हैं कि प्रीवियस ओकेजन में सी ने ये बात कही कि थी कि उसने तो डिलीवर किया ही नहीं है बी को गुड्स। तो ये एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि सी इज गिविंग द फॉल्स एविडेंस। इलस्ट्रेशन बी सेज दैट ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ए पर चार्जेस लगे हैं बी के मर्डर के लिए। सी ने ये बात कही, बी व्हेन डाइंग डिक्लेयर्ड दैट ए हैड गिवन बी द वुंड ऑफ विच ही डाइड। सी ये बात कह रहा है कि बी ने ये बात कही थी कि जब उसकी डेथ होने वाली थी उसने ये कहा था कि उसकी चोट ए की वजह से लगी है। एविडेंस इज ऑफर्ड टू शो दैट ऑन अ प्रीवियस ओकेजन सी सेड दैट बी व्हेन डाइंग डिड नॉट डिक्लेयर दैट ए हैड गिवन बी द वुंड ऑफ विच ही डाइड। तो एविडेंस इज एडमिसिबल।
अब ए पर चार्ज लगे थे बी के मर्डर के लिए। सी ने बात कही कि बी ने उसे बताया है कि ए ने ही उसे चोट लगाई है। तो एविडेंस अब ये दिया जा सकता है कि प्रीवियस ओकेजन में सी ने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी कि ए ने चोट लगाई है। तो ये एविडेंस एडमिसिबल हो जाएंगे बिकॉज ये एविडेंस सी के एविडेंस के एडमिसिबिलिटी को डिनाई कर रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कि जो सी है वो फॉल्स एविडेंस यहाँ दे रहा है, इसीलिए हम उस पर एविडेंस दे सकते हैं। Section 159 is talking about the question tending to corroborate evidence of the relevant fact admissible. ऐसे क्वेश्चन जो corroborate करते हैं किसी भी एविडेंस को तो that will be a relevant fact. When a witness to whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact. किसी भी विटनेस की कोई एविडेंस को हमें कोरोबरेट करना है तो हम उसमें एक रेलेवेंट कि वो रेलेवेंट फैक्ट है वो एविडेंस, ये प्रूव करने के लिए, तो ही मे बी क्वेश्चनड as to any other circumstance which he observed at or near the time or place at which such relevant fact occurred. तो हम उस विटनेस से कुछ ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि आप जो एविडेंस दे रहे हैं उसके आसपास क्या क्या सर्कमस्टांस हुए थे, या उससे रिलेटेड कोई भी हम फैक्ट पूछ सकते हैं, सिर्फ इसलिए ये प्रूव करने के लिए कि क्या सच में वहाँ जो विटनेस जो ये बात कह रहा है क्या सच में वो सही कह रहा है, वो क्या वो सच में उस जगह पे प्रेजेंट था जिस जगह की वो एविडेंस दे रहा है, या कि सिर्फ वो एक बात झूठ कह रहा है। तो ये बात हुई कि if the court is of opinion that such circumstance, if proved, would corroborate the testimony of the witness as to relevant fact which he testifies. तो corroboration के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन स्टेटमेंट्स को, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन करी जा रही है विटनेस से। Illustration says that A an accomplice, A जो है वो एक accomplice है, उसने क्या किया, gives an account of a robbery in which who took part. उसने जिस रॉबरी में हिस्सा लिया था उसके बारे में उसने बताया। He describes various incidents unconnected with the robbery. उसने कुछ ऐसे भी बात बताए जो कि रॉबरी से कनेक्टेड नहीं थे, which occurred on his way. जब रॉबरी करते वक्त रास्ते में जो चीजें हुई, and from the place where it was committed. Independent evidence of these facts may be given in order to corroborate his evidence as to his robbery itself. तो अब रॉबरी प्रूव करने के लिए जो इंडिपेंडेंट एविडेंस है वो हम कोर्ट में उससे मंगवा सकते हैं। दिस इज सेक्शन 159. 159 is talking about question which is tending to corroborate evidence. एविडेंस को कोरोबरेट करने के लिए हम उससे उसके आसपास के भी एविडेंसेस कोर्ट में मंगा सकते हैं। दिस इज 159. Now comes section 160. 160 is talking about the former statements of a witness that may be proved to corroborate later testimony as to the same fact. सेम फैक्ट को प्रूव करने के लिए किसी फॉर्मर स्टेटमेंट को लेटर टेस्टिमनी के साथ कोरोबरेट किया जा सकता है। सी, in order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to same fact, उसी सेम फैक्ट से रिलेटेड उस विटनेस ने पहले क्या कहा था और आज वो क्या कह रहा है उससे हम कोरोबरेट कर सकते हैं। At or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved. तो इन चीज़ों को प्रूव किया जा सकता है। दिस इज सेक्शन 160. 160 में हमने क्या बात कही कि विटनेस की फॉर्मर स्टेटमेंट को लेटर टेस्टिमनी के साथ कोरोबरेट किया जा सकता है। तो अभी तक हमने सेक्शन 160 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 161 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।